नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल मेरे प्रभु में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, अगर आप सभी अपनी लाइफ में कुछ नया सीखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। आज के वीडियो में हम आपके लिए कुछ ऐसे उपाय लेकर आए हैं, इनमें से अगर आपने एक भी उपाय कर लिया तो आपके ऊपर कितना भी बड़ा कर्ज हो उतर जाएगा। जी हाँ दोस्तों, कर्ज कितना भी बड़ा हो उतर जाएगा। आपका ऋण समझ लो यहीं तक का था। इन उपायों को करने के बाद आपका ऋण मुक्त होना पक्का है। दोस्तों, अगर किसी व्यक्ति पर कोई कर्ज होता है तो उसका जीवन कितना मुश्किल होता है, यह केवल वह व्यक्ति ही समझ पाता है जिसके सिर पर कर्ज होता है। और कर्ज उतारने के बाद जीवन कितना खुशहाल हो जाता है, ये इन उपायों को करने के बाद आपको अवश्य महसूस होगा। कर्ज लेना तो आसान होता है, पर उसे चुकाना कभी कभी बहुत मुश्किल हो जाता है। कई बार आवश्यकता पड़ने पर हम इतना कर्ज ले लेते हैं कि उसे उतारते उतारते हमारी पूरी ज़िंदगी बीत जाती है और ऐसा कर्ज उस व्यक्ति के लिए एक बहुत बड़ी समस्या बन जाता है। जो व्यक्ति कर्ज लेता है केवल वही परेशानियों का जीवन व्यतीत नहीं करता, बल्कि उसका पूरा परिवार दुखी और परेशान रहता है, क्योंकि कर्ज की वजह से मानहानि, पैसों की तंगी और परिवार में कलह सभी को झेलने पड़ते हैं। आप सभी को एक बात ज़रूर ध्यान रखना चाहिए कि कभी भी मंगलवार या शनिवार को कोई कर्जा नहीं लेना चाहिए, क्योंकि इस दिन लिया गया कर्जा व्यक्ति पर बहुत भारी पड़ता है और इस कर्ज को चुकाने के लिए उसे फिर से कोई नया कर्जा लेना ही पड़ता है। शनिवार को तो ऐसी मान्यता है कि इस दिन का कर्ज कभी समाप्ति नहीं होता। शनिवार के दिन तो आपको कर्ज के लिए आवेदन भी नहीं करना है। पर अगर आपने कर्ज बहुत पहले से ले रखा है और उसे चुकाने में आपको बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, तो उन उपायों को ज़रूर करना चाहिए। कर्ज कितना भी बड़ा क्यों ना हो, इन उपायों को करने के बाद वह भी आपको बहुत छोटा, बहुत सहज लगने लगेगा। तो चलिए अब देखते हैं कर्ज मुक्ति के वो उपाय जिनको लोगों ने अपनाकर करोड़ों का कर्जा एक ही महीने में उतार दिया। दोस्तों, पान के बारे में तो आप सभी को पता ही होगा। पान को सभी शुभ कार्यों में उपयोग करते हैं। पुराणों में यहाँ तक बताया गया है कि समुद्र मंथन के समय पहली बार पान का उपयोग किया गया था और तभी से यह पत्ता सभी प्रकार के शुभ कार्यों में उपयोग किया जाने लगा। आप लोगों ने देखा भी होगा कि पूजा पाठ से लेकर और भी सभी प्रकार के शुभ कार्यों में पान के पत्ते का प्रयोग किया जाता है। पान के पत्ते को ज्योतिष शास्त्र में बेहद प्रभावशाली माना जाता है। ज्योतिष में बुध ग्रह को मजबूत करने के लिए पान के पत्ते का प्रयोग किया जाता है, जिससे आपकी धन संबंधी समस्याएं भी दूर होती हैं। अब ध्यान से सुनिए, जब आपको लगने लगे कि कर्ज उतारने के सारे रास्ते बंद हो चुके हैं और आपके मन में बहुत ज़्यादा निराशा भर गई हो, तो आप पान के पत्ते के इस उपाय को कर लेना। यह आपका सारा कर्ज कुछ ही दिनों में उतारकर आपके पारिवारिक जीवन को सुखमय बना देगा। इस उपाय को करने के लिए आपको एक पान का पत्ता लेना है। पत्ता ताज़ा, हरे रंग का और साफ़ सुथरा होना चाहिए। पत्ता कटा फटा या पहले से इस्तेमाल किया गया नहीं होना चाहिए। पत्ते का डंठल हटा लेना है। अब पत्ते की खुरदरी सतह पर 2 लौंग रखकर इस पत्ते को सावधानी से दोनों हाथों से पकड़कर जल में प्रवाह कर देना है। ध्यान रहे दोस्तों, आपके छोड़ने से पहले लौंग पत्ते पर से गिरनी नहीं चाहिए और पत्ते को खुला ही जल प्रवाह करना है। जल प्रवाह के समय आपको अपने मन में उस कर्ज के बारे में सोचना है कि कर्ज उतारने में जो रुकावटें आ रही हैं वह इस पान के पत्ते के साथ जल में बह जाएं। ऐसी मान्यता है कि पान के पत्ते के साथ बहता हुआ पानी अपने साथ आपकी सारी परेशानियां बहाकर ले जाता है।
जल्दी ही आपकी सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी और आपका सारा कर्ज उतरने का प्रयास सफल होने लगेगा। इस उपाय को आप आर्थिक रूप से परेशान रहने पर भी कर सकते हैं। इससे धन के मार्ग में आ रही रुकावटें भी पानी के साथ बह जाती हैं और आपके छोटे से प्रयास से धन कमाने का मार्ग भी खुलता है। कई बार ऐसा होता है कि जब आदमी कर्ज लेता है तब तो सब कुछ ठीक चल रहा होता है, पर बाद में आमदनी इतनी कम हो जाती है कि जो कर्ज की किस्त होती है वह भी बहुत बड़ी लगने लगती है। नौकरी और व्यापार के मंदा होने की वजह से आर्थिक परेशानियों का भी सामना करना पड़ता है। इससे पारिवारिक रिश्तों में भी तनाव पैदा होने लगता है और आप अपने आप को दुनिया में अलग थलग पाते हैं। अगर आपको भी ऐसा लगने लगे कि अब कोई तरीका नहीं बचा है, तब आपको हमारा यह छोटा सा उपाय डूबते को तिनके का सहारा लगेगा। ये उपाय है तो छोटा, पर आपको डूबने नहीं देगा। दोस्तों, इस समय नवरात्रि भी चल रही हैं, तो आपके लिए यह समय किसी वरदान से कम नहीं है। एक पान के पत्ते पर ह्रीम लिखकर रोज माँ दुर्गा को अर्पित कर दें और नवमी के दिन इन पान के पत्तों को आप वहाँ रख दें जहाँ आप पैसा रखते हैं। आपकी धन संबंधी समस्या दूर हो जाएगी। तो दोस्तों, अब आपको हम अगला उपाय बताने जा रहे हैं। वह उपाय भी पान के पत्ते से करना है। पहले की तरह एक पान का नया पत्ता लेना है जो ताज़ा और साफ़ सुथरा हो। पत्ते का डंठल निकाल देना है। अब इस पत्ते पर 2 लौंग और 1 इलायची रखना है। अब इस पत्ते को इस तरह मोड़ लें जैसा पान वाला आपको पान बना कर देता है। ये पान का बीड़ा मंगलवार के दिन शाम के समय नहा धोकर हनुमान जी के मंदिर में जाकर हनुमान जी को अर्पित कर देना है। यह प्रयोग आपको लगातार 11 मंगलवार तक करना है। इस क्रम को बीच में टूटने नहीं देना है। अगर आप ऐसा किसी कारणवश नहीं कर पाते हैं तो अपने स्थान पर घर के किसी भी अन्य सदस्य को भेज सकते हैं, पर कोई भी मंगलवार छूटना नहीं चाहिए। घर में किसी भी मंगलवार के दिन मांस, मदिरा, लहसुन, प्याज का सेवन नहीं करना है। आप देखेंगे कि 11 मंगलवार पूरे होने से पहले आपके कर्ज उतरने के रास्ते अपने आप खुलने लगेंगे, क्योंकि आपने अपने कर्ज का बीड़ा उनको सौंप रखा है जिनके बारे में कहा जाता है, कबन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होए तात तुम पाही। हनुमान जी महाराज जिस काम का बीड़ा उठा लेते हैं उसे पूरा होने से भला संसार में कौन रोक सकता है। दोस्तों, अब आगे चौथा और आखिरी उपाय जो ऋण मुक्ति के लिए मंगलवार की रात किया जाता है। लेकिन ध्यान रहे, उपाय जिस दिन करें उस दिन नमक ना खाएं। सेंधा नमक खा सकते हैं। इस दिन मांस, मदिरा और लहसुन, प्याज का सेवन नहीं करना है। जिस रात आपको यह उपाय करना है उस रात 11 बजे से 1 बजे के बीच में आपको यह उपाय करना है और उपाय से पहले स्नान करना है। 11 बजे आप हनुमान जी के सामने आसन पर बैठ जाइए। उनके सामने एक शुद्ध घी का दीपक जलाइए। हनुमान जी को लाल रंग पसंद है, इसीलिए एक लाल रंग का पुष्प उन्हें अर्पित करिए और फिर 11 बार हनुमान चालीसा का पाठ करें। लेकिन ध्यान रहे, यह प्रयोग आपको कम से कम 11 मंगलवार तक करना है। अगर आप नहीं कर सकते हैं तो आपके स्थान पर आपकी पत्नी इस उपाय को कर सकती हैं। पर ध्यान रहे, महिलाओं को अपनी शुद्धता का विशेष ध्यान रखना है और महिलाओं को हनुमान जी को छूना नहीं है। 11 मंगलवार पूरा होने से पहले कोई न कोई उपाय जरूर बनेगा जिससे आप कर्ज की किस्त का पैसा निकाल पाएंगे। पर नियमितता का विशेष ध्यान रखना होगा। कोई मंगलवार छूटना नहीं चाहिए और ना ही समय इधर उधर होना चाहिए। पहले दिन जिस समय पर बैठे हैं
आगे भी उसी समय पर बैठना है। यह उपाय आपको 11 से 1 के बीच में ही करना है। कर्ज वाले पुरुषों को हनुमान जी को मंगलवार के दिन सिंदूर जरूर चढ़ाना चाहिए और लाल पुष्प भी अर्पित करना चाहिए। अगर आप शंख बजा लेते हैं तो दिन में 2 बार सुबह और शाम शंख जरूर बजाएं और हनुमान जी महाराज से ऋण मुक्ति के लिए प्रार्थना करें। तो दोस्तों, ये तीनों ही उपाय बहुत ज़बरदस्त हैं। हनुमान जी महाराज की कृपा से आपका कर्ज जरूर उतर जाएगा। ऐसी कामना के साथ हम वीडियो का अंत करते हैं।